मेरे साहब को ये पूछे ना उनके कितने बन गए। 1400 सड़कें कह रहे, 14 सड़कें गिनवा दे उनको। 6 बार टूट चुकी है रोड, 6 बार नगर निगम का पैसा लग चुका है। एक बंदा बैठ के एक मीटिंग नहीं कर सकता। अभी बिना बने ही कह दिया उन्होंने स्मार्ट सिटी जब बनेगी जब देखी जाएगी, अभी तो कुछ बनी नहीं है। किसी भी स्मार्ट सिटी के कार्य में माननीय सिंह वाले जी का कोई रोल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मेयर साहब के पूरे 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला हमारे सहारनपुर को। इस वक्त हम कोट रोड के ठीक आगे वाली जो रोड पड़ती है, घंटाघर चौक जिसे कहा जाता है, वहां पर मौजूद है और कुछ व्यापारीगण मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, आखिर 5 साल का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु बजाज। किस तरह का काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में काम तो बहुत हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ काम। जैसे कि सब रोड टूटी हुई है पूरे जिले की। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो किस हद तक अपना सहारनपुर अभी बिना बने ही कह दिया उन्होंने स्मार्ट सिटी जब बनेगी जब देखी जाएगी, अभी तो कुछ बनी नहीं है। मेयर ने 1400 सड़कें बनवाई है, 210 नाले बनवाए हैं। वो कागजों में बने, वो पूरे नहीं हुए मौके पे, जमीन पे कुछ नहीं उतरा काम। तो किस तरह की समस्या है आप लोगों की यहाँ? समस्या तो यहाँ पे सारी रोड टूटी हुई है, व्यापारी सब परेशान है, सब सारे शहर में धूल धक्कड़ हो रहा, कोई फायदा नहीं है। तो इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं यहीं पे तो अपनी कोट रोड पे अपनी शॉप है हमारी, इसी यहाँ बैठ के हम कारोबार करते हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। जितना भी हमारा व्यापारीगण जो भी हमारे से जुड़ा हुआ है या हम उससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कस्टमर काफ़ी हद तक टूट चुके हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि जब पहले 4 महीने पुल बंद रहने से हमारे लोगों के व्यापार खत्म हुए, उसके बाद ये सड़क गड्ढा वाली बन गई। अब ये गड्ढा हो रही है, ये 2 या 3 बार टूट के दोबारा कभी बना रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। 1400 सड़कें बन गई है और सारा सहारनपुर जो है स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया, नया रूप दिया। वही जैसे हमारे हिमांशु बजाज जी ने कहा है, ये भी हमारी रोड की हमारे मित्रगण है, भाई है, बच्चे हैं हमारे। ये बिल्कुल ठीक बोला है कि जो ये कह रहे हैं 5 साल में बन गया या नहीं बन गया, ये तो वक्त बताएगा। अभी हमारा काम पूर्ण होगा तब हम जरूर कह सकेंगे कि हमारा स्मार्ट सिटी बना है। अभी हमारा कार्य पूर्ण। आपके सामने वाली रोड बन रही है तो उसको लेकर क्या कहना? उस रोड को बनाने में इन्होंने 1.5 साल से ऊपर 2 साल लगा दिए हुए हैं, अभी तक भी ये रोड कंप्लीट नहीं होने पे आ रही है। मतलब कारण क्या रहा है, किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो यही कहेंगे कि ये तो प्रशासन, ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो मेयर को भी देखना, सरकारी सिस्टम के हिसाब से जो भी इन लोगों को करवा रहे हैं, जैसे ये करवा रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। अभी ये बना लेते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी करते हैं। अब ये रोड फिर में टाइलें बिछा दी इन्होंने, पहले यहाँ पे कहने लगे कि पौधे लगेंगे। अब पौधे लगाने के लिए इस रोड के अंदर हमारी दुकानों के आगे अगर पौधे लग जाएंगे तो कस्टमर कैसे आएंगे? पौधारोपण कर दिया गया है, बिल्कुल बढ़िया। पौधारोपण है, आप अपना लाइव देख लीजिए। पौधारोपण है तो आपके सामने है। हम फुटपाथ पार्षद जी हमारे विनीत चौहान जी है, बढ़िया है। ये विनीत चौहान जी भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आपके सामने की रोड को लेकर क्या कहेंगे? कितने टाइम से बन रही है और पूर्ण नहीं हो पाई है? ये जो सड़क बन रही है, सड़क क्या बन रही है कि समझिए कि व्यापारियों का व्यापार भी खुलेआम कह रहा हूँ कि बर्बाद कर रखा है। धूल मिट्टी फाकने को मजबूर हो रखे हैं। इसके कारण ये भी है कि जो ठेकेदार बिल्कुल निरंकुश हैं, इनके ऊपर शासन का मुझे लगता है कि ज़रा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसकी लापरवाही जो उच्च अधिकारी हैं उनका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि कहते हैं कि ना कि ताली एक आसन नहीं बसती। कहीं ना कहीं व्यापारी भी इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई व्यापारी भी विरोध करने को तैयार नहीं। जब व्यापारी भी मिट्टी खाने को तैयार है तो ऐसे में ठेकेदारों के हौसले भी बुलंद है। अभी थोड़ी देर पहले ही मान लीजिए, आप थोड़ी देर पहले ही विरोध करेंगे तो पूरा होगा। वैसे प्रशासन कुछ नहीं करेगा। विरोध किया था मैंने पिछले 5 महीने से विरोध करता, तब जाके इनकी पार्किंग सैंक्शन हुई है। इसके पहले इन्होंने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए सारा काम छोड़ दिया था। मैंने माननीय मंडल से पूछा भी कि यहाँ पे हमने कौन सा कोई पैसा पार्क बनाना है कि जो हर दुकान के आगे अगर आपने पेड़ पौधे लगा दिए तो इनके यहाँ कस्टमर कैसे आएगा। और पूरी की पूरी कोट रोड पे जो इतनी महत्वपूर्ण मार्केट है, जिसमें 300 से 400 के लगभग दुकानें हैं, इन 400 दुकानों के लिए आपने 4 मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं छोड़ी। ये क्या सिर पैर हुआ? टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्स की बर्बादी हो रही है। ये कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि इस आवाज़ के ऊपर तक पहुँचाइए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए कि 2.5 साल से अगर ये एक सड़क का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे तो बाकी क्या करेंगे। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है।
अगर मेयर के कार्यकाल को देखें तो उनका कहना है कि 1400 से ज्यादा सड़कें बन गई, अपना सहारनपुर स्मार्ट सिटी बन गया। आप एक पार्षद है तो किस तरह से देखते हैं इस चीज? इसमें मैं आपको दो चीज बता दूं। लगभग 100 शहरों का चयन हुआ था स्मार्ट सिटी के लिए। उन 100 में से लगभग 99 लगभग शहर ऐसे हैं जिनमें जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है वो उनके नगर पालिका या नगर निगम से बाहर है। लेकिन सहारनपुर इकलौता शहर ऐसा है जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है वो नगर निगम के प्रांगण के अंदर है। इसलिए लोगों में गलतफहमी है कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम एक है। स्मार्ट सिटी और नगर निगम पहली बात एक नहीं है। दूसरा हाँ नहीं मैं बताता हूँ। दूसरा स्मार्ट सिटी के किसी भी कार्य के लिए माननीय जो मेयर साहब हैं उनका साइन नहीं होता। स्मार्ट सिटी के किसी भी कार्य के लिए उनकी संस्तुति नहीं ली जाती। ये आप भी पब्लिक तक बात को पहुंचा दीजिए। इनमें किसी भी स्मार्ट सिटी के कार्य में माननीय वालिया जी का, माननीय संजीव वालिया जी का कोई रोल नहीं है। इनमें जो टोटल रोल है, जो यहाँ की सीईओ हैं वो हमारी नगर आयुक्त महोदय हैं और ऊपर इनके जो हेड हैं वो मंडल साहब हैं। आप उनकी लापरवाही है उनके सामने नहीं बन पाया। अगर आप बोर्ड बैठकों की रिकॉर्डिंग लेंगे तो मेरे अलावा किसी ने विरोध भी नहीं किया होगा। खुला विरोध किया था, मुंह पे काला कपड़ा बांध के विरोध किया था। तो भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि काला कपड़ा पहन के मैंने विरोध भी किया था और नगर आयुक्त की वो लापरवाही मानते कि स्मार्ट नहीं बन पाया है। किस तरह से देखते हैं 5 साल में कितना कुछ काम कराया है मेयर ने? काम ओवरऑल सहारनपुर में हुए तो हैं लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है कि सड़कें 4-4 बार खोली जा रही हैं और फिर पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिससे कि यातायात भी ठप है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग एक मेन इशू है। पहले सीवर की लाइन डाली जाती है, उसके बाद उसको खोद दिया जाता है, उसके बाद में फिर मेन होल बनाए जाते हैं। मेन होल से कनेक्शन नहीं होता। आगे पेड़ पौधों के लिए जगह छोड़ दी जाती है, फिर पेड़ पौधों वाली जगह हटा दी जाती है, वहाँ फिर पार्किंग बना दी जाती है। तो एक ही सड़क को 4-4 दफा तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। व्यापारी जितना भी है, जिनकी अपनी दुकानें हैं वो तो बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो आप इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही अब ये तो जिसके अंडर में ही आती है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगा, इसमें पहले से ही हमने इनको सबसे पहले काम क्या करना चाहिए था कि अगर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ की समस्याएं वहाँ के जनप्रतिनिधि को पता होंगी तो जनप्रतिनिधियों से इनको पूछना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि इनको सारे के सारे कार्य का जो भी कॉन्ट्रैक्ट देना था ये एक कंपनी को देते। इन्होंने 2-3 अलग कार्यदायी संस्थाओं को ये काम बांट दिया। अब उन तीनों का आपस में कोई सिस्टम तालमेल नहीं है। अब एक काम खराब करके जाएगा, दूसरा सही करेगा, तीसरा आके फिर खराब कर देगा। तो उनका यही चलता आ रहा है और बार बार ये डेट दे रहे हैं। मेरा तो एक निवेदन ये है कि इनसे डेट लिमिट ली जाए कि इन्होंने करना क्या है और किस तारीख तक करना है। क्योंकि अगर ये घंटाघर से रेडियस लगभग 1 किलोमीटर के अंदर तो काम पूरा हो जाना चाहिए था ना। 5 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। नहीं, ये 5 साल नहीं, स्मार्ट सिटी का कार्यकाल ये 5 साल का नहीं रहा। ये स्मार्ट सिटी घोषित हुए ही लगभग 3-3.25 साल हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हुआ है सही मायने में, उसके लगभग 2 से लगभग 2.5 साल हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि अधिकारियों का इन ठेकेदारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अधिकारियों का कंट्रोल नहीं है ठेकेदारों पर, यहाँ पर ये मानते हैं। किस तरह से देख रहे हैं 5 साल में क्या कुछ काम हुए मेयर के? कुछ काम नहीं हो पाया क्योंकि मान लो है कि ये आप ये मान लो सड़क है, इसे 3 बार खोद दी, इसे बार बना दी, इसमें 3 बार टाइम खराब कर दिया, बाकी और भी जगह ये तो मुख्य मार्ग माना जाता है अपने सहारनपुर का। मुख्य मार्ग है, तभी तो दिक्कत है। ये खोद दी, जाम लग गया, उधर जाम लग गया, इधर जाम लग गया, काम हो नहीं पा रहा। आप खुद देख लो, क्या कैमरा था, ख्वाब देख लो क्या हो रहा था। मान लेते खोद दी, बना दी, कुछ भी नहीं। आप मिट्टी पड़ी है अभी तक, कुछ फायदा नहीं उस चीज का। लापरवाही लगती है। लापरवाही तो देखो सरकार की है, सीधी बात तो ये है। जो सेंटर में बैठे है, गवर्नमेंट बैठी है, केंद्र में अपनी है। 5 साल में आपको मेयर का कार्यकाल कैसा लगा? कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा हमारे पार्षद है, हम तो ये कहेंगे, सीधी बात है। देखो ये हमारे पार्षद आप पड़े हैं, सीधी बात है। काम कुछ कराया कि नहीं कराया पार्षद जी ने? पार्षद तो बहुत नीचे पहले ऊपर बैठे हैं। अच्छा, जो ऊपर से साइन नहीं होंगे क्या कर लेंगे? साइन नहीं होती इसलिए काम नहीं हो पाता। जैसी बात है, मान लो जो ऊपर बैठे हैं, जो अधिकारी और बड़े हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है? क्या चाहती है? बदलाव तो हर कोई चाहता है, लेकिन बात वही है ना कि बदलाव होगा कैसे? बदलाव कैसे होगा? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र मारवा।
सहारनपुर स्मार्ट सिटी कहा जाता है, किस हद तक स्मार्ट है? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है सहारनपुर के अंदर। हमारे जो माननीय योगी जी हैं, एक आदमी को ठेका दे सहारनपुर का, एक दूसरे को ठेका दे रखा, एक दूसरे को ठेका दे रखा, एक आदमी को ठेका देके चले, वो एक ही बार में सारा काम उठाएगा। एक आ रहा फ्लैश लाइन वाला, एक आ रहा पानी की लाइन वाला, एक आ रहा बिजली की लाइन वाला, एक आ रहा भाई ये नालों की लाइन वाला। ये बार 6 बार टूट चुकी है रोड, 6 बार नगर निगम का पैसा लग चुका है। एक बंदा एक बैठ के एक मीटिंग नहीं कर सकता, एक आदमी को दे ठेका सारा। अगर एक को ठेका मिलता तो काम होता। अब एक के 4 आदमी, एक सड़क के 4 आदमी बने हुए हैं, तो कौन कैसे हो जाएगा काम? मेयर का कार्यकाल कैसा लगा आपको? मेयर जी तो काम करा रहे हो, मगर ठेकेदार करा रहे हैं, मतलब 6 बार सड़कें खुद रही हैं और लोग भी परेशान है, काम करा रहे हैं। वो अलग अलग ठेकेदार जो बड़े बड़े ऊपर अधिकारी कंपनी वाला है, वो कहते हैं हम करेंगे, वो कहेंगे हम करेंगे। इस बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, किसे देखते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे? हम तो अपनी बीजेपी पार्टी देखते हैं। पार्टी को देख के वोट देंगे, विकास मुद्दा नहीं होगा? विकास मुद्दा नहीं, हम तो विकास भी देखेंगे। हमारी पार्टी कर रही है काम, हम ये नहीं कह रहे नहीं कर रही है सारे काम। क्या काम मेरे सड़कें बनी है, विकास क्यों नहीं हो पाया? अगर पार्टी कर भाई रही है तो विकास क्यों ये नहीं हो रहा? ठेकेदारों की वजह से, ये ठेकेदारों की वजह से। ठेकेदार जिम्मेदार वो है। ठेकेदार कहता है मैं ये वाला काम करूँगा, वो ये करके चला जाता है, फिर दूसरे आ जाते हैं, सड़क खो देते हैं, फिर दूसरा ठेकेदार भी आया कर देता है। मेयर कह रहे हैं कि 1400 सड़कें बनवाइए। वो 14 सड़कें उनके लिए बनवाई ना जो लंबे टूर वाले, हम तो लोकल वाले हैं, हमने कहा जाना लोकल वालों को नहीं मिली सुविधा। कोई सुविधा नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल भारती। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और स्मार्ट सिटी कहा जाता है अपने सहारनपुर को? स्मार्ट सिटी तो बना है ये, बन गया? तो इस रोड पे जाम नहीं लगा जिंदगी में, अच्छा, हर बार जाम लगता है। अब जाम लगता है। रोज। समस्या कब तक रहेगी व्यापारियों के साथ, क्या लगता है आपको? अब ये लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ। ये सड़कें हमें बताओ छोटी कर रहे हैं बड़ी कर रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है छोटी सड़क हुई है बड़ी सड़क हुई है। उल्टा सड़क छोटी कर दी गई है, छोटी कर दी। बिल्कुल। इतने ये 15 फुट का फुटपाथ बना दिया। विश्वनाथ शुक्ला जी आए थे, आपको पता होगा, विश्वनाथ शुक्ला जी आए थे, तभी हमारे यहाँ आगे फुटपाथ हुआ करता था। उन्होंने बल्कि सड़क को चौड़ी करके बिल्कुल दुकानें के पूरे तक कर दी थी ताकि सड़क चौड़ी हो सके। आज उल्टा हमारी दुकान के आगे ये फुटपाथ बना के छोटी कर दी गई है। अगर यही फुटपाथ, अगर मैं कहता हूँ सेंटर में बीच में दे देते और दोनों तरफ खुला रह जाता और ऊपर छत डाल देते और बीच में ये डिवाइडर भी बंद कर दिया जाता, तो हो सकता है इसमें लाइटें वाइटें लगा के अंदर गमला को खूबसूरती बनाते सेंटर की। लगी है, मेयर कहते हैं 59,000 लाइटें लगी अपने सहारनपुर स्मार्ट करने देखो, में। हम अपनी रोड का बता सकते हैं, हमारी रोड का हमें बाहर में क्या हो रहा है हमें क्या मालूम। हम आपकी अपनी रोड में नहीं लगी? हमारी रोड में क्या है, लगी है, थोड़ी बहुत लगी है ऊपर जो खंबे के ऊपर, ये तो उतर जानी है। अभी कह रहे हैं ये बीच से खंबे सारे वायरिंग सब हट जानी है। क्यों उठेगी? कारण क्या है? उसकी वजह ये लोग ही बता रहे हैं, जो आवाजें निकल के आ रही है वही बताया जा रहा है। हो सकता है कि उतर जाए ये बिजली के। फिर से पार्षद के और निकाय चुनाव है, मेयर चुने जाएगा, तो आप लोग क्या फिर से पार्षद को दोबारा देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? पार्षद यहाँ पे पार्षद जो होता है वो एक हमारे छोटे एरिया का होता है, उसके हमारे संबंध होते हैं। कई बार वो ना भी हो तब भी हमें उसका साथ देना देख के वोट देंगे। कई बार देने पड़ जाते हैं, लेकिन अकेला विकास मुद्दा नहीं होगा है। विकास तो मुद्दा है ही है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि विकास हमारा मेन मुद्दा है। लेकिन अगर हमारा आदमी भी अगर गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे और उसको कहेंगे। यहाँ की अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा तो हो सकता है कि अगली बार उसको। इस बार बदलाव होगा मेयर चुनाव में, क्या कुछ लग रहा है इस बार? नहीं, बदलाव तो जैसे कि मुश्किल है। लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, मेयर ने कुछ काम नहीं कराए हैं, बस वही घूम के जातिवाद पे राजनीति है, के आधार पर वोट होगा। धार्मिक वोट पे ये बात पे वोटिंग ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्या बस होता है? अब तक यही चला आ रहा है, आगे ही चल रहा है। आगे ये लोग विकास चाहते ही नहीं है। विकास नहीं चाहते लोग, विकास विकास नहीं चाहते लोग। विकास तो चाहते हैं, अपने धर्म विकास में अपने धर्म को ना देखे ना, धर्म से उठ के वोटिंग करे। धर्म से उठकर वोटिंग करें। हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं और बातचीत करेंगे 5 साल के कार्यकाल को लेकर। सहारनपुर में किस तरह का काम हुआ है? कुछ नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और क्या, जगह जगह तोड़ फोड़ की जा रही है। मेयर कह रहे 1400 सड़कें बन गई, 59 1400 मेयर साहब को मेयर साहब को ये पूछे ना उनके कितने बन गए। 1400 सड़कें कह रहे, 14 सड़कें गिनवा दे उनको, 14 सड़कें तो गिनवा दे मेरे साहब शहर की। आपसे क्या लगता है सहारनपुर में कुछ काम हुआ है 5 साल में? देखो जी, जो काम तो यहाँ आपके सामने ही है। अभी मेन 1-2 रोड को अगर ले लो तो कुछ किया। अब हमारे यहाँ गुरुद्वारा रोड पे देख लो आप, पिछले 2.5-3 महीने से पुरानी सीवर लाइन तोड़ी गई है, नवी सीवर लाइन का कोई कनेक्शन नहीं किया। गलियों में पानी ऐसे बह रहा है जैसे दूध बह रहा हो। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसमें किसकी लापरवाही समझते हैं? निगम की लापरवाही है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट वालों की लापरवाही है,
स्मार्ट क्योंकि आपस सिटी में तालमेल नहीं है ना। देखो अवार्ड मिल चुका है अपने सहारनपुर को। अवार्ड तो देखो जी, आप जैसे मर्जी ले लो, लेकिन स्मार्ट सिटी दिखाओ भी तो आप बना के। आप कहीं चले जाओ, कूड़े के ढेर, आप कहीं भी चले जाओ, मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ, कूड़े के ढेर ऐसे ऐसे लगे, तो स्मार्ट सिटी कह रहे हैं 140 में से 120 कूड़ा अगर समाप्त हो गए 5 साल कहाँ हुए में, बताओ नया आप, और कहाँ स्वच्छ बताओ, सहारनपुर कहाँ दे हुए, दिया, अपने कहाँ हुए? सहारनपुर को मेयर बिल्कुल भी नहीं हुए। आज भी अगर आप कभी जाओ अपना अम्बाला रोड से दर्पण टाकी बुड्ढी माई चौक आता है, वहाँ आज भी तिकोने पे गंद आपको आज भी मिलेगा। चौक तो सारा साफ कर दिया। बिल्कुल भी साफ नहीं है, कहाँ है साफ? आप जाके कह रहे देखो हैं ना, बिल्कुल। कोई सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। अभी आप गुरुद्वारा रोड जाओ, नाले की सारी जितनी भी गार है सब सड़कों पे, कहाँ सफाई है बताइए? तो इस बार क्या चाहती है जनता? जनता तो ये चाहते हैं सरकार काम करे। देखो, गवर्नमेंट जब टैक्स ले रही है तो पब्लिक को सुविधा भी तो देना। पब्लिक को सुविधा क्या दी जा रही है? कुछ भी नहीं। अब आप ये देखो, आपके सामने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इन्होंने पौधे लगाए हैं, कहाँ एक भी पौधा है बताइए आप? कुछ भी नहीं है। कह रहे पूरे कोर्ट रोड पे, अगर इस रोड की भी बात करें, पौधे लगा दिए गए हैं, कहाँ है? आपके सामने है, देखो लाइटें लगा दिए गए, कहाँ लाइटें लगी हैं? अभी देखो तो नहीं पिछले मिली सबको। 6 महीने से खंबा लगा हुआ है, बताइए कहाँ लाइट है? यहाँ लाइट नहीं है। कहाँ है लाइट बताइए? 6-7 महीने से खंबे को 6-7 महीने से भी ज्यादा ही हो गए। स्मार्ट सिटी के नाम पे पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, पब्लिक को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट काम कर रही है और यहाँ नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं है, कागजों में काम है। तो इस बार मेयर के चुनाव है, पार्षद के चुनाव है, तो क्या बदलाव चाहती है जनता? जनता बिल्कुल चाहती है आप बदलाव। क्या चाहते हैं? देखो जी, इतने साल 5 साल मेयर साहब रहे, मेयर साहब ने ठीक है जहाँ काम हुआ होगा वो तो आपको गिरवा दे, जहाँ नहीं हुआ वो भी तो गिरवाने चाहिए ना। आप लोहानी सराय चले जाओ, डोली खाल चले जाओ, गुरुद्वारा रोड चले जाओ, अंदर सुभाष नगर, पटेल नगर गलियों में चले जाओ, आप एक भी काम दिखा दो। सिर्फ पार्क बना के पब्लिक को दे दिया, हाँ जी हमने स्मार्ट पार्क बना दिए मोहल्लों में, और क्या किया? तो पार्क भी नहीं बने। नहीं, कुछ जगह बने हैं, जैसे पटेल नगर में 2 बने हैं, सुभाष नगर में 1 बना है, उसके अलावा कहाँ है बताइए? आप ये चले जाइए कचहरी पुल के नीचे गोविंद नगर में कहाँ पार्क बना है जहाँ रामलीला होती है बताइए? मेयर कहते हैं कि 240 से ज्यादा पार्क बन गया। मेयर साहब कागजों में ही गिनवा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल दिखाए ना। प्रवीण कुमार। 5 साल में किस तरह का काम हुआ स्मार्ट सिटी अपना सहारनपुर? बस तो सही है सर, काम तो सही हो रहा है। काम सही हुए हैं, मतलब सड़कें खुद रही हैं, लोग परेशान है, काम सही हो रहा है। काम तो हो रहा है, कई जगहों का काम नहीं हो रहा। कहाँ का काम हो रहा है? जैसे हमारा गुरुद्वारा रोड है, देख लो से आप, उसके बाहर बहुत पानी भरा हुआ 2-2.5 महीने, वो जो तो ये काम हो रहा है। हाँ, ये वहाँ की पार्षद कुछ सफाई कराते नहीं के वहाँ के? वहाँ कोई नहीं कराता, कई बार नगर निगम जा चुके हैं। अच्छा, नगर निगम वाले क्या कहते हैं? बाबा लिख लेते हैं, तुम एप्लीकेशन कई बार दे गए, हो नहीं पाता, काम करवाते ही नहीं। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं लोग? समस्या लेकर निगम पहुँचते हैं, नगर निगम की लापरवाही इसमें, और क्या है? निगम की लापरवाही है। तो क्या इस बार बदलाव हो रहा है? फिर से चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जब होंगे देखे जाएंगे, चुनाव तो अगले महीने कर दो। तो लोगों की बातें आपने सुनी, किस तरह की समस्याएं हैं, 5 साल में किस तरह से काम हुए, विकास हुए हैं, आपने देखा। एक बार फिर से लोचेंगे नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।